एक शॉप होती है, 24/7 नहीं होती बट वो ऐसा खुली रहती है, मतलब लेट नाइट। तो भाई सीधा वहाँ चले आता है। वहाँ पे 2 बंदे होते हैं। तो बोलता है कि भाई क्या बोलते, वो पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हें ये हालत कैसे होगी तुम्हारी। वो भाई उससे सांस नहीं ली जा रही, बोला नहीं जा रहा। उसे पहले तो काम डाउन करते, भाई तू बैठ, पानी वानी पी आराम से, और आराम से बता क्या हुआ। बताता है कि भाई वहाँ पे ऐसा ऐसा देखा, ये वो बोला। उससे जा ही ना था, वही हकला गया। ऐसे तो कह रहा था कि भाई वो ऐसे दिख गया। तो वो बोलता है कि शिट, तुम्हें सबसे पहले तो उधर जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों भाई, क्यों नहीं जाना चाहिए था, ऐसा क्या था वहाँ पर। तो वो बताते हैं कि ये तुम्हारे साथ पहला केस नहीं हुआ ये जो हुआ है, ऐसे यहाँ मल्टीपल केस हुए हैं। अब इसकी बैक स्टोरी क्या थी भाई, एक टाइम था करीबन 2 साल पहले की बात होगी है कि वहाँ पर अच्छा खासा चल रहा था, लोग आते थे, ठीक है। तो एक बार ना एक कपल आता है, लड़की और उसका पति होता है, ये आते हैं और यही रूम नंबर 13 में रुके होते हैं। और भाई पता नहीं क्या होता है इनके बीच, लड़ाई होती है, क्या होता है किसी को नहीं पता। लेकिन अगले दिन उसकी बॉडी मिलती है, लड़की की बॉडी मिली। रूमर्स फैल गए आगे पीछे कि भाई ये यहाँ पे तो कत्ल हुआ है, ऐसा ऐसा करके। अब रूमर्स जब फैले ना तो साथ में ये भी हो जाता है ना कि कत्ल हुआ है तो लोग नहीं जाते उस साइड की, भाई ये रहने दो, कहीं और दे दो नॉर्मल सा। तो ऐसे करके सब उसे 13 को ऐसे करने लगे, नहीं भाई ये नीचे। और ऐसे करते करते धीरे धीरे उसकी ब्रांच भी थी, मतलब उसका ये एक ही नहीं था, इसके ऐसे ही नाम के और भी 2-3 थे। अब लोग वहाँ जाने ही नहीं लगे एक टाइम, क्योंकि ना उन्हें वहाँ ऐसा लगता था कि ये औरत घूम रही है। जो हॉल है उसमें आवाजें आ रही है किसी के चलने की, ऐसा हो रहा है। कोई 30 में तो रुकते नहीं थे, 12-11 कहीं पे रुकते, उन्हें ऐसे कभी कोई दिख भी जाता था, अचानक से दिख गया, वैसे जैसे उसे रूम नंबर 30 में देखा था वैसे ही। और लोग उसके आसपास भी जा रहे हैं ना, जो उधर रह भी नहीं रहे, उन्हें भी कभी कभी ऐसा महसूस हो जाता था कि हाँ भाई कोई तो है, किसी ने तो हमें आवाज लगाई है पीछे से, कुछ ऐसा मतलब वहाँ पे होते रहता। तो वो एक टाइप का हो गया था कि भाई यहाँ नहीं रुकना। और वो जो बंदा था ओनर, इसकी वजह से भाई उसके पैसे तो अब खत्म हो, क्योंकि कोई उसके रुक ही नहीं रहा वहाँ पे। अब वो पता क्या करता था, जो भी बंदे उसके वहाँ रुकने आते थे वो उन्हें रूम नंबर 13 में ही भेजता था, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि वो हॉन्टेड नहीं है। कि भाई मैंने उसे, मान लो कोई एक बंदा आया और वो बोल रहा है भाई मुझे रहना रूम नंबर 30 में, जाओ आप ऑफलाइन ले लो, सस्ता पड़ जाएगा, यही बोल के सब बोलते हैं हाँ ठीक है ऑफलाइन दे दो, हमें क्या, रूम नंबर 13 में जाओ। और मान लो कोई एक दिन भी सरवाइव कर गया आराम से कि हाँ भाई, तो वो कोई दिक्कत तो बता देगा कि देगा राय नहीं बंदा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस चक्कर में उसने 3-4 बंदे पागल कर दिए। ऐसा है कि भाई वो बंदे बोलते हैं भाई आप फिर भी लकी हो जो सेंसेस में हो, आपसे पहले एक बंदा आया था उसकी तो और बुरी हालत हो गई थी। वो तो मतलब ऐसे रास्ते में ही डोल रहा था यहाँ वहाँ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या, उसका दिमाग फंक्शन ही नहीं कर रहा था, ऐसे सीन हो गए थे उसके साथ। और ये केस 1-2 नहीं है, तो ऐसा इसके साथ हुआ। फिर तो भाई ये अगले दिन सीधा ऑफिस गया, 2 नाइट के लिए था, पहली रात ये, अगली रात इसने ऑफिस में ही बिताई और मैं नहीं जा रहा। और फिर सीधा बैंगलोर बोलता, उसके बाद आए ही नहीं, 3-4 साल पहले की बात है, आया ही नहीं। उसके बाद नोएडा वो बोला मैं नहीं आ रहा भाई। नोएडा में ये सब भी हो रहा है, ये नहीं पता था भाई, इतने सालों से रह रहे हैं हम यहाँ पे, ये नहीं पता था ऐसा हो रहा है। मेरे को तो लगता है पहाड़ों से ज्यादा दिल्ली नोएडा इनमें होता है, क्योंकि वो हर चीज शमशान घाट पे ही बनी है। बोलते हैं मेरी बिल्डिंग जहाँ भी मैं रह रहा हूँ वो भी यही बोलते थे कि पहले यहाँ शमशान घाट हुआ करता था, हर जगह ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो वहाँ होती रहती है भाई चीजें। और मैंने तो ये भी सुना है कि ब्लैक मैजिक दिल्ली में बहुत होता है। अच्छा, दिल्ली एनसीआर में बहुत किया जाता है। हाँ भाई, वो यही थाली वाली पड़ी हुई, कभी हांडी में, कभी किसी वो तो वैसे अक्सर हर जगह हर इलाके की बात है। ऐसे होली दिवाली पे मोस्टली काफी जगह होता है ये बहुत, कि थालियां या कलश वगैरह पड़े होते हैं चौराहे पे। हाँ भाई यार ये तो बड़ी स्कैरी थी यार, क्या चीज हो रही है यार ये नोएडा में, इस इलाके में। ये तो अलग ही चीज है। वो तो पूरी बिल्डिंग ही हॉन्टेड है एक तरीके से। जब उसने चुड़ैल को देखा, उस जो भी एंटिटी थी वो तो नीचे से देखा, ऊपर फ्लोर पे या लॉबी में ही कहीं पे देखा कि 13 नंबर, मतलब जब वो दिखी थी उसे। नहीं, उसने वो जब वो अपने रूम में था तब तो उसने आंखें वहां बंद, मतलब उसे एक झलक मिली थी, हवा में बाल उड़ रहे वो, लेकिन उसे नहीं पता वो कैसे दिखती है, उसे कुछ नहीं पता, उसके कुछ फीचर्स नहीं पता। उसने अपने दिमाग में बना लिया है, एक चेहरा बना दिया है ऐसा, उसने पहले से सोच लिया अब ये मेरे पास आएगी, ऐसा करेगी वैसा। तो उसको उसमें इतना डर लग गया था। और फिर जब वो कुर्सी खिसकने की वो सब हुआ, ये वो तो भाग गया सीधा नीचे से, मतलब वो अब रोड पे है। तब उसने रूम नंबर 13 पे देखा था, वहां उसे दिखी थी वो रूम नंबर 30 से ऐसे खिड़की से ऐसे दिखती। वो अच्छा हुआ पीछे नहीं आई उसके। और जला हुआ मुंह जो था वो पति ने जला के ही मारा होगा उसका। भाई हाँ ये हो सकता है भाई, पूरा ऐसे जला हुआ उसका चेहरा था भाई, स्कैरी यार, आंखें एकदम ऐसे लाल सी अजीब सी। भाई ये अलग सीन है कि आप नीचे खड़े और ऊपर देख रहे हो तो कोई आपको घूर रहा है। और उससे पहले अगर आप उसी रूम में रह रहे हो
वो लड़का तो अब कभी नोएडा आएगा ही नहीं। नहीं आया, उसने लिखा है कि भाई मैं नहीं आ रहा, उसके बाद कहाँ लिखा उसने? ये अभी भेजी थी उसने 5-7 दिन पहले ही, अच्छा तो उसने तो प्रॉपर लिखा भाई मैं नोएडा नहीं आ रहा। तो वाह यार। कभी इस वहाँ- पॉडकास्ट के बाद वैसे जिन लोगों के कमरों में कुर्सी होंगी वो थोड़ा हटा देंगे आज 1-2 दिन की भाई। भाई अक्सर हो जाता है वैसे, इमेज तो बन जाती है। इनफैक्ट लटकी हुई जीन्स या लटका हुआ शर्ट भी दिख जाती है कभी कभी, बट वो नॉर्मली है। चलो और फिर हम दिमाग ऐसा, अब यही चीजें चल रही है दिमाग में, तो और ज्यादा वो बना देते हैं दिमाग में चेहरा। ही पहले होती है भाई ये चीजें। और फिर सोचो एक ऐसी जगह जहाँ पे भाई कोई है ही नहीं, मतलब रोड में कोई दूसरा इंसान ही नहीं है, वहाँ पे तुम एक ऐसे रूम में फंस गए हो भाई, वो अलग ही डिम सी लाइट है, चल नहीं रही अच्छे से। ऑनर सो रहा है जब कोई बुला रहा है तो अरे यार ओनर होता है शिट यार, इसे भी पता चल गया। ओनर अलग 13 नंबर में ओनर की अलग फिल्म चल रही है, बताओ उसे प्रूफ करवाना है साले, वो 13 नंबर एकदम ये बढ़िया है। नहीं है कोई पूजा करवा लूं या जो भी है वो करवा लूं। भाई। इसको इस ओनर को कोई सही से आदमी मिल गया तो इतना कूटेगा बहुत ज्यादा। ये हो सकता है पिटा भी हो। हाँ, और मान ना रहो ए भी हो। वो गायब भी तो, लेकिन वो मिला भी तो नहीं ना। भाई वो जब वो भाग रहा है, पेमेंट लेके अपने घर चला गया। वो क्यों रुकेगा उसको तो भाई, होटल haunted होटल उसमें तो क्यों था ही नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ। रुकेगा? और रात को वो हॉन्टेड इसमें क्यों रुकेगा वो अकेला, वो चलेगा वो अपने उसमें। भाई वैसे चलो अपने इलाके के बारे में ऐसी बातें कम करते हैं, अपना इलाका बढ़िया है नोएडा, ऐसी बात नहीं। किस दिन ओनर को ही बंद करो उस कमरे में एक दिन के लिए। ओनर को ही बंद कर दो। साले ले ताला ले चाबी नीचे। ये तेरा हॉन्टेड नहीं है, चल अंदर कैमरा लगा और अंदर रह तू अब। तब पता लगेगा क्या है ये। सही में यार। चलो भाई इसके इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं भाई, और मैं देख रहा हूँ